Hi, Rajnikant this side once again on 7th of April 2025। आज हम बात करते हैं थोड़ा सा ऑफ़र क्रिएशन और वैल्यू स्टैकिंग के ऊपर, क्योंकि यही चीज़ चली हुई है अभी। वैल्यू स्टैकिंग अपने ऑफ़र के अंदर मैं कर रहा हूँ। सो वैल्यू स्टैकिंग है क्या एक्चुअली कि पहले तो ऑफ़र क्या है ये समझ लो। ऑफ़र यानी कि जो चीज़ आप मार्केट में लेके जा रहे हो बेचने के लिए एज अ सेलर, एज अ सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। एज अ सर्विस प्रोवाइडर आपका ऑफ़र क्या हुआ कि आप जो भी सर्विस दे रहे हो उसको प्रेजेंट करना सामने वाले को, यानी कि बायर को। और अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो फिज़िकल प्रोडक्ट है या डिजिटल प्रोडक्ट है, तो ये ऑफ़र तो आप समझते हो, राइट। ऑफ़र 90% ऑफ़र। एक चीज़ मैंने ध्यान दिया, जब ऑफ़र वर्ड जो है ना, ये OFF ऑफ और ER प्लस ER से मिलके बना है, जिसका क्या मतलब होता है कि ऑफ़ करने वाला, किसी भी चीज़ को मतलब कि कम करने वाला। ऑफ मतलब कम, ठीक है। तो ये मेरा थोड़ा सा अपना खुद का लॉजिक था। आई डोंट नो कि ऑफ़र का वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ और क्या इसका एक्चुअल मीनिंग है वगैरह वगैरह, आई डोंट नो। सो बट आप लोग ऑफ़र का मीनिंग समझते हो। अब आते हैं सीधे वैल्यू स्टैकिंग के ऊपर, जो कि फ़नल और स्टफ़ की बात जब हम करते हैं, या ख़ास करके डिजिटल बिज़नेस, ऑनलाइन बिज़नेस वगैरह की बात करते हैं, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, ठीक है। किस चीज़ की, कौन सी चीज़ आती है? वैल्यू स्टैकिंग। तो वैल्यू स्टैकिंग क्या है कि आप अपने ऑफ़र में कितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दे सको। और इसको मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से प्रेजेंट करूँगा कि इट्स नॉट अबाउट ज़्यादा चीज़ें देना, इट्स अबाउट सामने वाले को लगना चाहिए कि ज़्यादा चीज़ें हैं और ज़्यादा वैल्यू मुझे मिल रही है। दैट इज़ कॉल्ड वैल्यू स्टैकिंग। तो दोनों चीज़ें हैं, एक तो आप क्वांटिटी बढ़ा के और ज़्यादा डिलीवरेबल्स बढ़ा के, जो चीज़ आप डिलीवर कर रहे हो अपने प्रोडक्ट में, सर्विस में, उस चीज़ को बढ़ा के आप वैल्यू स्टैकिंग कर सकते हो। या फिर थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी सी हैं, लेकिन उसकी परसीव्ड वैल्यू वो सामने वाले को ज़्यादा दिख रही है, ऐसा आप कुछ करते हैं। जैसे कि आप अपनी कॉपी राइटिंग बेहतर करते हैं और ऑफ़र को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ठीक है ना, ओवरऑल ऑफ़र को। बट एक बार फिर से हम वापस आते हैं अपने पॉइंट पे कि वैल्यू स्टैकिंग का सीधा मतलब, आप जाओगे ना कहीं भी देखोगे मार्केटिंग वगैरह में, तो सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देना, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रखना। ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर इतनी सारी चीज़ें दिखे, और उसके साथ उसकी वैल्यू आपको दिखाना होता है, ठीक है ना, सो दैट सामने वाले को दिखे कि भाई ये चीज़ ज़्यादा वैल्यू की है। तो अल्टीमेटली जब ऐसा करते हो तो आपका जो ऑफ़र बन के निकलता है वो बनता है इररेसिस्टिबल ऑफ़र, यानी कि ऐसा ऑफ़र जिसे रिफ्यूज़ नहीं किया जा सके, जो मन करे कि ले ही लें। इतनी सारी कमाल की चीज़ें दिखे कि जितना मैं दे रहा हूँ उससे मुझे कई गुना ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं। और इसके लिए एक टर्म आता है, एक रूल आता है जो जनरली लोग फॉलो करते हैं, मार्केटर्स फॉलो करते हैं, कि जो आप प्राइस डिमांड कर रहे हो सामने वाले से, एटलीस्ट उसका 10 टाइम्स प्राइस उसको दिखना, वैल्यू उसको दिखनी चाहिए। अगर मान लो 100 रुपये का प्रोडक्ट ख़रीद रहा है तो उसे दिखनी चाहिए कि मुझे 1000 की चीज़ें मिल रही है, और तभी वो ऑफ़र बन जाता है इररेसिस्टिबल, जिसे रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता, जिसे लेने का मन ही करे, जिसे नो ब्रेनर भी कहते हैं लोग, नो ब्रेनर ऑफ़र। तो ये है वैल्यू स्टैकिंग, ये है ऑफ़र। और इसके बिना डिजिटल वर्ल्ड में चीज़ें सेल करना थोड़ा मुश्किल है, बशर्ते कि आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन या प्रोडक्ट है जिसका कोई कंपटीटर नहीं है, सिर्फ आप ही के पास है, तो आप तो कैसे भी ले जाओगे वो बिकेगा। अदरवाइज़ आपको ये वैल्यू स्टैकिंग खास करके कम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए आपको करनी ही पड़ती है। तो यही मेरा चला हुआ है। आज 15 डेज़ फॉर सेल चैलेंज का कोई क्लास नहीं था। आई डोंट नो वाई, शायद नहीं होगा, मे बी प्रैक्टिस के लिए उन्होंने ब्लैंक छोड़ा होगा, फेसबुक एड्स वगैरह क्रिएशन के लिए। तो मेरा काम ऑफ़र पे ही चला। बहुत ज़्यादा मेरे को समय नहीं मिल पाया था, तो जितना मिला उसमें मैंने काम किया। आई एम सेटिस्फाइड।
That is all for today. So see you in the next video with some new lesson, some new value stuff, and maybe some value stacking. So till then, see you. Bye bye. Take care.